बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ हर माह खान साहब का मंथली जायचा शेयर करती हूँ और उसमें जितनी भी मैं प्रडिक्शंस करती हूँ तकरीबन मनवन सही साबित होती हैं। आज भी आप लोगों के साथ खान साहब का जुलाई का महाना जायचा शेयर करूंगी जो कि 4 जुलाई से एक्टिवेट हो रहा है और 4 अगस्त 2025 तक एक्टिवेट रहेगा। इस पूरे माह में मैंने खान साहब के हवाले से क्या-क्या चीज़ें देखी हैं, मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से शेयर करूँ। एक बात को ज़हन में रखिएगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजी बेस पे वीडियोज़ लेकर आती हूँ, अपनी प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी बेस पे करती हूँ, उनके मंथली चार्ट को शेयर कर रही हूँ, सालाना जायचे को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ प्रेडिक्शंस शेयर करती हूँ। बाकी कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, जो भी कहते हैं कहते जाएँ, उससे मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो ये जानते हैं कि मेरी प्रेडिक्शंस कैसी हैं। और एक चीज़ आप लोगों के साथ और क्लियर कर दूँ, मैंने आप लोगों के साथ पिछली 2 वीडियोज़ में जायचा फील्ड मार्शल शेयर किया, जो कि आप लोग तकरीबन मुझे 6 माह 1 साल से कह रहे थे कि उनका जायचा शेयर करें और मेरे पास उनका बर्थ चार्ट नहीं था। मैं हमेशा उनके ओथ चार्ट पर प्रेडिक्शन करती रही हूँ और जैसे ही मैंने उनका बर्थ चार्ट शेयर किया, जो चीज़ें मुझे नज़र आईं, मैंने बता दी, ठीक है? उसमें पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, मैंने मनोवन वैसे ही बताया जैसे कि मुझे मेरे नॉलेज ने बताया। तो उसमें मैंने कभी खान साहब के हवाले से कोई प्रेडिक्शन नहीं दी है कि खान साहब के साथ ये वो होगा, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के माइंड में खान साहब के हवाले से क्या चीज़ें हैं, वो मैंने शेयर की हैं। उनके जायचे में खान की किस्मत नहीं दिखी, उनके जायचे में खान के हवाले से सोच लिखी है और एक्ट लिखे हैं, जो मैंने मनोवन्ना आपके साथ शेयर कर दिए। खान साहब का अपना हॉरोस्कोप है, जो खान साहब की किस्मत के बारे में बताता है। बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ पेशगोई करना है, अपने नॉलेज को शेयर करना है। मैं हमेशा कहती होती हूँ, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब वो चाहते हैं, जब वो फरमाते हैं कुन तो हो जाता है। ठीक है? तो आज भी मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ इमरान खान साहब का चार्ट आप लोगों के लिए लिखा है, उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरी वीडियो को बहुत ही गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके हर चीज़ का, क्योंकि मोस्टली आपके वही क्वेश्चन होते हैं जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी होती हूँ। तो हम आज की वीडियो में खान साहब को बड़ी ही तफसील के साथ शेयर करेंगे। इससे पहले मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। इसके अलावा जो लोग अपना नेटल चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, या आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, हल जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर आप राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। जो लोग मेरे चैनल को पसंद करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपनी राय से मुझे बताते रहें कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की राय के मुताबिक वीडियोस लेकर आऊँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, एक चीज़ और ज़हन में रखें कि मुझे बहुत सारे लोग केपीके असेंबली टूटने के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ जब पाकिस्तान का सालाना जायज़ा बनेगा, जो कि 14 अगस्त को बनता है, उसमें मैं बताऊँगी। अगर हम पिछला पाकिस्तान का जायज़ा देखते हैं, तो 14 अगस्त के जायज़े में मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई और मैंने आपके साथ बड़े क्लियर वर्ड्स में इन चीज़ों को शेयर किया था। दूसरा, अगर बात करें अली अमीन गंडापुर साहब की, तो मैंने उनके जायचे के मुताबिक आप लोगों को बता दिया है के दौरान अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ अवाम शदीद रिएक्शन करती है, तो पॉसिबल है कि वो अपनी सीट को छोड़ दें। लेकिन अगर ये ट्रांजिट गुजर जाता है तो फिर वो मुझे यहाँ से जाते अभी जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखें। जो लोग बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि केपीके के असेंबली के बारे में बताएं,
तो वो क्लियर है कि जब 14 अगस्त को पाकिस्तान का ज़ायचा बनेगा तो वो ही बताएगा कि असम्बलियाँ तहलील होंगी और नई हुकूमत आएगी, इलेक्शन की तरफ जाएँगे या नहीं। लेकिन 2024 के ज़ायचे में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी और तब मैंने आप लोगों को तफ़सील से ये चीज़ बताई थी। सबसे पहले तो खान साहब के हवाले से मैं ये बात ज़हन में रखिएगा कि मैंने बताया था आपको खान साहब का जुपिटर जब भी जेमिनी साइन में आता है तो वो खान साहब के लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है और मैं समझती हूँ कि इस जुपिटर के ट्रांजिट में खान साहब की रिहाई का कोई सबब बनना चाहिए। बाकी खान साहब की दशाओं के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगस्त में खान साहब की दशा चेंज हो रही है। गालिबन एग्जैक्ट डेट अब मेरे जहन में नहीं है क्योंकि चार्ट इस वक्त स्क्रीन पर नहीं है। तो जो मैंने आप लोगों के साथ दशा उनकी फेवरेबल शेयर की थी उसमें मैंने आपको तफसील से बताया था कि मैं इस दशा में खान साहब की रिहाई एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब बल्कि मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में खान साहब की दशा के हवाले से तफसील से आपके साथ शेयर कर दूँ, बट जो जुपिटर का ट्रांजिट था वो मैं खान साहब के फेवर में समझती हूँ और वो अभी ट्रांजिट ख़त्म नहीं हुआ है। ये ट्रांजिट इस साल में चलेगा और इस साल में मुमकिन है खान साहब के लिए रिहाई का कोई चांस बन जाए। लेकिन यहाँ पर खान साहब जो बिल्कुल एक दफ़ा माइनस करने की कोशिश कर दी गई थी वो दोबारा से उनकी नाकाम हो गई है और ये खान साहब के लिए बहुत बड़ी फेवरेबल बात है। एक पिछले मंथ में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इस मंथ में खान साहब की फैमिली को एक बार फिर टफ टाइम दिया जाएगा, उनसे दूर करने की कोशिश की जाएगी और आप लोग देख लें कि पूरे मंथ में खान साहब की फैमिली को कितना ज़्यादा टफ टाइम दिया गया है। खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा और अगर वो मिले हैं तो बहुत ही मुश्किलात के बाद मिले हैं एक बार। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मार्स का ट्रांजिट है वो 45 डेज रहेगा और इस ट्रांजिट में मैं पीटीआई के हवाले से कोई तहरीक देख रही हूँ। पीटीआई कोई तहरीक का आगाज करेगी और जिसमें नौजवान तबका जो है वो बहुत मुझे एक्टिव नज़र आता है। तो खान साहब की तहरीक को इस मंथ में मैं जो है कुव्वत पकड़ते देख रही हूँ, तो उस हवाले से आपके साथ शेयर करती चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं देखती हूँ कि ये मंथ जो है ना सेकंड हाउस में सैटर्न आ गया है, नेपच्यून के साथ डिग्रीकली कंजैक्ट है। तो यहाँ पर खान साहब की फैमिली के लिए फिर बड़ी मुश्किलात हैं। खान साहब की फैमिली के हवाले से कोई बड़ा इंसिडेंट होगा और मुझे जहाँ तक लगता है कि खान साहब की वाइफ और उनकी हमशीराओं को लेकर कोई बयानिया बना दिया जाए या कोई ऐसा प्रोपोगेंडा किया जाए जिससे उनके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए और मुमकिन है कि कुछ ऐसा इवेंट क्रिएट कर दिया जाए जो कि उनकी नेम फेम पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाए। लेकिन यहाँ पर फिर मैं बता रही हूँ कि जहाँ पर बैठता है वो उस घर की हिफाजत करता है। ये जो मर्जी कर ले उसमें नाकाम रहेंगे, कामयाबी मुझे मिलती दिखाई नहीं देती है। बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, इंशाल्लाह ताला उनके लिए मैं बेहतरी ही देखती हूँ। फिर इस वक्त मुखालिफिन जो है ना वो खान साहब के खिलाफ बड़ी चाल चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे वो उस चाल में नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। खान साहब का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और खान साहब के सलाहकार देख लें या उनके करीबी दोस्त, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से बताया था कि मैं देख रही हूँ कि कोई करीबी उनको धोखा देगा और वो आपके सामने आ गया। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो केपीके का बजट पास करवा दिया, वो एक खान साहब की पीठ पे बहुत बड़ा छुरा घोंपा गया था। और इस वक्त मैं देख रही हूँ कि उनके जो मुखालिफ करीबी हैं वो इस वक्त खान साहब के दुश्मनों की गोद में जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन वहां पर भी उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, बहुत डिस्टर्ब रहेंगे क्योंकि वाटरी साइन में बैठते हैं और एनिमी साइन में जाकर बैठ जाते हैं। यानी कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो मेरी टर्म्स को समझते हैं, उनके लिए ये बात बता रही हूँ कि इस वजह से मैं उनके लिए कोई पुरसुकून टाइम नहीं देखती हूँ। जो अवाम की तरफ से उनको टफ टाइम दिया जाने वाला है इसमें उनको बहुत बड़ी परेशानी नजर आएगी। इस वक्त खान साहब का फोर्थ हाउस कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। फोर्थ हाउस में वीनस आया है लेकिन वो डिग्रीकली कंजैक्ट यूरेनियस के साथ है और ज़हल की पहली नज़र उस पर जा रही है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि खान साहब को
इस मंथ में ये मुमकिन है कुछ रिलीफ दिया जाए, लेकिन चूंकि ज़ाहल की नज़र खराबी तो क्रिएट करती है, तो यूरेनियस भी वहाँ पर है, मुमकिन है कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो, या फिर फायर लाइक इवेंट हो, या इलेक्ट्रिक का कोई ऐसा इवेंट हो जाए। तो इसके भी चांसेस हैं, वल्लाह आलम अब कौन सा इवेंट होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मुझे जो इंडिकेशन मिले मैंने मनोन वैसे ही आप लोगों के सामने रख दी। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इस वक़्त मैंने आपको बताया कि दुश्मन खान साहब के खिलाफ एक बड़ी चाल चलेगी, और यहाँ पर चाल मैंने आपको ये भी बताया कि बयानिए की भी हो सकती है। जो मैंने अपनी इन कैलकुलेशन से जो एक चीज़ कैलकुलेट की है, उसमें मुझे लगता है कि खान साहब के खिलाफ कोई झूठी खबर या अफवाह फैलाई जाएगी, लाइक डेथ लाइक इवेंट, या सेहत से रिलेटेड मसला। और यहाँ पर इसको फैलाने का मकसद क्या होगा? अवामी रद्द अमल, अवामी रिएक्शन देखना, ताकि मुस्तकबिल में इस रिएक्शन की बेस पे कोई ना कोई काम किया जाए। तो एक बात ज़हन में रखिएगा, ऐसी किसी किस्म की कोई खबर निकलती है, फैलती है, तो आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा है कि आपने कैसा रिएक्शन देना है। कोई ऐसा रिएक्शन मत दीजिएगा जो खान साहब के लिए प्रॉब्लमैटिक हो। लाइक अक्सर लोग गुस्से में आके तोड़-फोड़ शुरू कर देते हैं, या के वाक़यात शुरू कर देते हैं। इस किस्म का कोई रिएक्शन ना दीजिएगा, अपना पुरअमन एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएँ, वो आपका हक है, लेकिन कोई इंतशारी इवेंट यहाँ पर मत करें। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि खबर फैलाई जाएगी और खबर झूठी होगी, उसमें सदाकत नहीं होगी, सिर्फ अवामी रिएक्शन चेक करने के लिए ये खबर बन सकती है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस वक्त इस मंथ में मुझे सोशल मीडिया पर तहरीकें चलती दिखाई देती हैं, क्योंकि यूरेनियस आउट ऑफ बॉक्स जाकर कोई भी फैसला करता है, और टॉरस साइन को देखें तो वो कम्युनिकेशन का भी साइन है। तो यहाँ पर कोई सोशल मीडिया पर तहरीक चलाई जा सकती है, जिसमें बिलखसूस ख़वातीन और नौजवान तबका एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। तो यहाँ मैं झूठी खबरों की वजह से खान साहब को, अवाम के रिएक्शन को चेक करने की कोशिश की जाएगी। रिएक्शन आप ज़रूर दें, लेकिन फिर बात ज़हन में रखें कि कोई भी गलत चीज़ या गलत एक्ट नहीं करना जिसको बयानिया बनाकर खान साहब के लिए ये मुस्तकबिल में कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। एक और चीज़ मुझे नज़र आती है कि इस मंथ में कोई अदालती फैसला आ सकता है, और या कोई मज़हबी जमात का रद्द-ए-अमल आ सकता है, ऐसी चीज़ आ सकती है जिसकी वजह से एक बार अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, और मुझे लगता है कि अवाम उस पर बहुत सख्त रिएक्शन देगी, और अगर आप ऐसा रिएक्शन देते हैं तो वो खान साहब के लिए भी फेवरेबल मैं देखती हूँ। इस मंथ में बिलखुसूस मैं खान साहब को बहुत ज़्यादा पावर में देखती हूँ। खान साहब मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। इस वक़्त खान साहब ऐसी कोई चाल खुद भी चलेंगे जिसकी वज़ह से दुश्मन एक बार खुद के सामने आ जाए, और खान साहब की इस प्लानिंग की वज़ह से मैं खान साहब के जो ओपोनेंट है उनके हौसले पस्त होते देख रही हूँ, और ये भी देखती हूँ कि हो सकता है कि वो कोई गुस्से में गलत रिएक्शन ले जाए, जो कि उनके लिए मुस्तकबिल में नुकसानदेह हो जाए। इस मंथ में मैं खान साहब की फैमिली में एक्टिवेशन देखती हूँ, और उनकी सिस्टर्स और उनकी वाइफ के हवाले से तो मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं खान साहब के बेटे एक्टिव होंगे। खान साहब की औलाद एक्टिव होगी, 5th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से जो औलाद का भी घर होता है, और करीबी जो दोस्त होते हैं उनका घर भी होता है, तो मुमकिन है कि खान साहब के बेटे यहाँ पर कोई एक्टिवेट हो जाएँ, और कोई एक्टिवली वो जो है काम करें, कोई कानूनी कार्रवाई की तरफ जाएँ। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो है जिसमें मैंने खान साहब के मंथली चार्ट को शेयर किया, और आज भी मैं अपनी उस प्रेडिक्शन पे कायम हूँ। मुझे लगता है खान साहब के लिए जुपिटर का ट्रांजिट बहुत फेवरेबल है, और जुपिटर के इस ट्रांजिट में खान साहब को कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेंगे, और खान साहब जो है मुझे इस ट्रांजिट में
پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ باقی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارا کام تو صرف ایک اپنے علم کے بیس پر پریڈکشن کرنا ہوتا ہے، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک اچھی پریڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے کس طرح سے چیزوں کو کور کرنا ہے اور آگے کی طرف لے کے جانا ہے۔ میں اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، مزید ایک ویڈیو کروں گی جس میں مزید چیزوں کو شیئر کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔